आज से 10 साल बाद दुनिया में जब यह पूछा जाएगा कि भारत की एआई समिट की सबसे ज्यादा चर्चित कौन सी तस्वीरें हैं, तो उनमें दो तस्वीरें होंगी। एक जिसमें गलगोटिया के कुत्ते हैं और दूसरा जिनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। गलगोटिया का मामला आपको पता होगा, लेकिन कांग्रेस का मामला आज का है जिसे आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यह बेहद शर्मनाक है। क्या आप जानते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी और कांग्रेस पार्टी में क्या कॉमन है? दोनों अपनी अपनी जगह पर इनकॉम्पिटेंट हैं और उस इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ हरकतें करनी पड़ती हैं। ताजा उदाहरण भारत की एआई समिट में देखने को मिला। गलगोटिया ने एक चीनी रोबोट के जरिए साबित करने की कोशिश की कि वो भी इस तकनीकी समागम का हिस्सा है और उन्होंने अपनी हैसियत दिखाई और इसकी वजह से पूरे देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अब आज कांग्रेस ने इससे भी एक निचले पायदान की हरकत की है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आज एआई समिट के अंदर गए और वहां उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए। फिर उसके बाद भारत सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। और ये कोई स्व उत्साही कार्यकर्ता नहीं थे, बाकायदा कांग्रेस की नर्सरी में पके हुए लोग थे। अब इनके नाम भी सामने आए हैं। युवा कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी कृष्णा हरि, बिहार युवा कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय कुमार और इस संगठन के नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव इनके नाम है। मैं खुद इस समिट के अंदर गया था। मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी आंखों से बदलती हुई दुनिया की तस्वीर देखी है। वहां मौजूद युवाओं से बात करते हुए महसूस कर पा रहा था कि वो खुश हैं, उन्हें वो एक्सपोजर मिल पा रहा है जो पिछली पीढ़ियों को नहीं मिल पाया। वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर कैटेगरी में देख पा रहे थे। सोचकर देखिए, एक तरफ जहां भारत अपनी पूरी दुनिया की तकनीकी व्यवस्था में अपने आप को एक मजबूत हिस्सेदार स्थापित करने के लिए इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहा है, वहां जाकर कांग्रेस के लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। मैं कहता हूं, अगर यह सियासत और लोकतंत्र की तस्वीर है तो इससे अधिक वीभत्स तस्वीर मैंने नहीं देखी है। कांग्रेस के लोगों का तर्क है कि हम इंडिया यूएस डील का विरोध कर रहे थे, नंगे होकर विरोध कर रहे थे। इसे विरोध नहीं, एनार्की स्थापित करना कहते हैं। इसी समिट के पहले दिन से ही हर तरह से इसका दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है और जब हर हथकंडा बर्बाद गया तो आखिरी अस्त्र के रूप में कांग्रेस ने इसे नंगई के रूप में निकाला है। लेकिन यह ध्यान रहे कि देश के युवाओं के लिए समिट एक बड़ी उम्मीद के तौर पर है और उस उम्मीद को धूमिल करने की कोशिश करना राष्ट्रद्रोह है। जब आपकी सरकारें रही तो आपने जितनी तकनीकी क्रांतियां हुई उनमें तो देश को पीछे ही रखा, लेकिन अब एक सरकार जो प्रयास कर रही है कि कुछ बेहतर हो सके, भारत दुनिया के साथ कदमताल कर सके, उस यात्रा में भी आप टांग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह शर्मनाक है और इसे देशद्रोह से नीचे कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए।